जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में एक बाइबल का वचन लेकर आया हूं और उस वचन के जरिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यूहन्ना के 8 के अध्याय के 3 से हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है कि तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए बात पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि जो शास्त्री फरीसी थी, एक स्त्री, एक व्यभिचार करते हुए स्त्री को यीशु मसीह के सामने लाए और यीशु मसीह से कहा कि मूसा के नियम में लिखा है कि पथराव करके उसे मार दिया जाए, और लेकिन तेरा क्या सोच है इस स्त्री के बारे में, तू बता हमें। एक्चुअली हम देखेंगे कि ये जो बातें उन्होंने कही वो यीशु मसीह को परखने के लिए कही कि यीशु मसीह क्या कहता है। अब वो व्यभिचार तो की है, व्यभिचार का जो मूसा का नियम कहता है कि उसे मार दिया जाए, लेकिन हम जब मूसा का नियम हम 20:10 में, अलग व्यवस्था 20:10 में हम पढ़ते हैं ना, बहुत ही अच्छी बातें वहाँ पे लिखी है कि मूसा का नियम एक्चुअली कहता है कि हमको ये समझने की जरूरत है क्या सही में मूसा का नियम ये कहता है कि हमें जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे मार डालने की आज्ञा है क्या? जब हम लय व्यवस्था में जाते हैं तो लय व्यवस्था के 20:10 अध्याय में देखते हैं कि फिर यदि पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे स्त्री के साथ व्यभिचार किया वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारी दोनों नीचे मार डाला जाए। देखो, मूसा का नियम क्या कहता है कि यदि कोई पराई स्त्री या फिर कोई पुरुष यदि दोनों व्यभिचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो पराई स्त्री को और उस पुरुष को दोनों को पकड़ के मार डाला जाए, ऐसा मूसा के नियम कहता है। लेकिन यहाँ पे जब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाते हैं और कहते हैं कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, मूसा के नियम कहता है पथराव के जरिए मार जाए। लेकिन बाइबल जो बताता है कि जो मूसा का जो नियम, तो स्त्री पुरुष दोनों को व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए तो उनको मार डालने की आज्ञा है। लेकिन यहाँ पे जो शास्त्री फरीसी क्या थे, सिर्फ पुरुष स्त्री को लेकर आए, पुरुष का इसमें कुछ वर्णन दिया है, पुरुष के बारे में नहीं बताया, पुरुष को नहीं पकड़ के लगाया, तो स्त्री को लेकर आए। आपको मैं बता दूं, आज का समाज देखा जाए ना कि आज के समाज में हम स्त्रियों को बहुत ही नीचा करते हैं, बहुत ही नीचा करते हैं। स्त्री को हम तुच्छ समझते रहे, स्त्री है कुछ कर नहीं पाएगी, स्त्री को बोले तो कुछ नहीं, वो कमजोर है। पुरुष को नहीं पकड़ के लाए लेकिन स्त्री को पकड़ के लाए। ये तो मूसा के नियम कहता है दोनों को पकड़ के लाओ, दोनों को मार डालो, लेकिन उन्होंने स्त्री को पकड़ लाया। मतलब वो मूसा का जो नियम थे वो भी नहीं फॉलो करते थे। और सबसे बहुत अच्छी बात है कि यीशु मसीह जब एक चीज देखा, और यीशु मसीह जानता था मुझे परखने के लिए कर रहे हैं, यीशु मसीह नीचे झुककर कुछ जमीन पे लिखने लगा और लिखने लगा। तो वचन में लिखा, जब ये उससे पूछते ही रहे, बोल स्वामी क्या करना, बोल तू क्या करना है, बोल तू बता मुझे, यीशु तू बता कैसे क्या करना है, इस स्त्री के साथ क्या करे। तब यीशु मसीह सीधे खड़ा हुआ। उनको मालूम नहीं है जो स्त्री को लेकर आए हैं वो स्त्री वो परमेश्वर की ओर कर दी, वो अपनी ओर हो गए। स्त्री को यीशु मसीह की तरफ कर दिए और वो सब अपनी ओर हो गए, और उनको ये वचन नहीं मालूम है जो परमेश्वर जब हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अब देखो, ये वचन के दायरे में आ गई है। वो स्त्री जो परमेश्वर वचन है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। वो स्त्री को यीशु की तरफ कर दिए, तो यीशु की जब ओर हो गई तो वो सिंपल सी बात है, इसका विरोधी कौन हो सकता है। और उनको ये बात नहीं मालूम था, जिस स्त्री के ऊपर दोष लगा रहे, बार बार दोष लगा रहे, वो जो स्त्री है वो स्त्री तो व्यभिचार करते पकड़ी गई, लेकिन ये चीज उनको ये चीज नहीं मालूम था कि यीशु मसीह कोई मर्द से पैदा नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह स्त्री से पैदा हुआ। इसलिए यीशु मसीह सीधे खड़े होकर क्या बोलता है कि जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। मतलब जिसने पाप न किया वही पहला पत्थर मारे, वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप न किया वो पहला पत्थर मारे। और आगे लिखा है कि परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया, स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने बात उनके सामने रखी कि जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर मारे, तो छोटे से बड़ों से सारे लोग मिल के जो थे वहाँ पर पत्थर लेके खड़े थे, वो सारे लोग रिटर्न हो गए। मेरा परमेश्वर कितना महान है कि परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने को भी वो रखता है। परमेश्वर आपको बचाने का भी ताकत रखता है।
तो यीशु ने सीधे होकर उस नारी से कहा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, और जब तू पाप न कर। जब यीशु मसीह, जब सारे लोग चले गए तो यीशु मसीह उससे स्त्री कहता है कि क्या सबने तुझे दंड की आज्ञा दी? तो उस स्त्री ने बोला, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं दी। तो यीशु मसीह ने कहा, अच्छा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, लेकिन आज के बाद पाप मत करना। इस वचन के साथ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज इस संसार में सब एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर को न्याय को नहीं समझते। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो व्यभिचार करते हुए स्त्री, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यभिचार करता है परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको माफ़ कर दिया। कितनी बड़ी पापी स्त्री थी। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिस आप स्थान पे हो, जिस आप पद पे हो, किसी पे दोष मत लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, न्याय करना मेरा काम है, परमेश्वर न्याय करेगा। एक मौका दो, क्योंकि परमेश्वर हमें मौका देता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह का समय में हम जी रहे हैं, इस वजह से हमें मौका देता है, हमें क्षमा करता मौका देता है कि हमारी मौत तक हम मन फिराएं और परमेश्वर के राज्य की ओर खींच जाएं। परमेश्वर हमें मौका देता है, तो हमें भी एक दूसरे को मौका देना है, हमें किसी को दोष नहीं लगाना है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जीवन में कैसा भी चीज़ आ जाए, कैसा भी पहाड़ जैसी मुसीबत आ जाए, कभी हार मत मानना। जबकि आपके जीवन में अगर यीशु मसीह है तो कभी हार मत मानना। अब उस स्त्री की जगह आप रह के सोचे कि वो व्यभिचार में पकड़ी गई, उसको यही लग रहा था कि मुझे पत्थर के द्वारा मार दिया जाएगा, लेकिन उसे आशा ही नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह आशा बन के उनके जीवन में आया और उसको बचा लिया। उसी प्रकार हमें, जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें आशा रखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमें बचाएगा। हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए, कोई भी संकट आए, कोई घबराना नहीं है। यीशु मसीह हमारे साथ में है। जैसे गाने वाले ने भी गाया है, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान है। जब यीशु हमारे जीवन की नैया में है तो वो नैया क्या डूबेगी? यीशु मसीह की जय, यीशु प्रभु की जय। जब यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आपका कोई भी नहीं सकता। जय मसीह।